जैसा कि सब लोग जानते हैं, होली का त्योहार आने वाला है। ये रंगों का त्योहार है जिसे मनाने के लिए सभी लोग और ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन ये त्योहार अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियां भी लेकर आता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। आज मैं बात करूंगी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम डॉक्टर्स को होली के तुरंत बाद हर ही साल काफी कॉमनली देखने को मिलती है। आज की वीडियो में मैं ऐसी कुछ टिप्स भी डिस्कस करूंगी जो कि आपको इन प्रॉब्लम्स से बचने में हेल्प करेगी और आपको एक हेल्दी होली सेलिब्रेट करने में काफी हद तक हेल्प करेंगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि होली के बाद पेशेंट्स हमारे पास काफी कॉमनली लेकर आते हैं। सबसे पहले स्किन और हेयर से रिलेटेड कंडीशंस। तो स्किन में हमें अक्सर बहुत कलर्स की वजह से होली के बाद बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। तो जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे कि हमारी स्किन को एलर्जी हो सकती है। और कुछ कंडीशंस होती है जिसमें लोगों को ऑलरेडी स्किन एलर्जीज होती है जो कि होली में इन कलर्स की वजह से और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है और पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है। फिर होली के टाइम हम अक्सर जब होली की तैयारी करते हैं तो हम सनस्क्रीन नहीं लगाते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे ऊपर कलर लगने वाला है तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। और हम ज़्यादातर टाइम बाहर धूप में स्पेंड करते हैं क्योंकि हम गीले होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम धूप में रहें। और इन कलर्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन सन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि फोटो सेंसिटिव हो जाती है। तो हमें होली के बाद सनबर्न होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बालों में अक्सर हम हेयर फॉल देखते हैं होली के बाद और स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। अगेन ये कलर्स की वजह से एलर्जी भी हो सकती है या फिर कलर्स और गंदे पानी के यूज़ की वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होली के बाद देखने को मिल सकती है। उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, यानी कि कुछ सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को एस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियां हैं उनको होली जैसा फेस्टिवल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि होली में जो कलर्स यूज होते हैं उसके बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स में जाकर इन कंडीशंस को बहुत वर्सन कर सकते हैं और पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो जो लोग एस्थमा या सीओपीडी से सफर करते हैं उनको होली के टाइम अपने घर के अंदर ही मास्क लगाकर बैठना चाहिए और लोगों के साथ मिलना जुलना अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद इन ये कलर्स जो होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर जाकर हमारे गले में या फिर हमारे फेफड़ों में सेटल हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें एलर्जिक कंडीशंस या फिर एलर्जिक खांसी आना या फिर हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये कंडीशंस भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली होली के बाद देखी जाती है जिसमें कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि होली सेलिब्रेट करने के बाद जब हम नहाते धोते हैं उसके साथ में हमें गर्म पानी में थोड़े से नमक डाल के गरारे भी कर लेने चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन कॉमन कोल्ड। तो अगेन होली में हम ज्यादातर भीगे रहते हैं। वैसे भी होली फेस्टिवल जो आता है वो यूजुअली चेंजिंग सीजन के टाइम आता है, यानी कि हमारे विंटर्स खत्म हो रहे होते हैं और हमारे समर्स स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो चेंजिंग सीजन के टाइम वैसे भी जो वायरल इन्फेक्शन है, जो कॉमन कोल्ड है, वो कॉमन काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। तो होली के टाइम क्या होता है, ज्यादातर बच्चे और बड़े भीगे हुए होते हैं। तो ये कंडीशन और ज्यादा उभर कर आती है और कॉमन कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन हमें काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। फिर होली के टाइम कलर आंखों में भी चला जाता है जिसकी वजह से आंखों में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। आंखों का लाल हो जाना या आंखों में सूजन होने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है या कभी कभार गंदा पानी के यूज से हमारी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू भी हो जाता है। फिर कई बार हमें आंखों में चोट भी लग सकती है अगर हमारे कलर बहुत ही बुरे क्वालिटी के हैं और बहुत ही उनका पार्टिकल साइज काफी बड़ा है तो वो आंखों में चोट भी पहुंचा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कलर्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी आंखों में टेम्पररी यानी कि थोड़े टाइम के लिए ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए भी हमें फ्रीक्वेंटली अपनी आंखें वॉश करनी चाहिए। फिर स्टमक इन्फेक्शंस यानी कि पेट का खराब होना। तो होली में हम अक्सर अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। हमें बहुत सारी चीजें खाने को ऑफर की जाती है और हम कलर्स लगे हुए हाथों के साथ ही या गंदे हाथों के साथ ही खा लेते हैं। तो इसकी वजह से स्टमक इन्फेक्शंस काफी कॉमनली होली में देखे गए हैं। फिर होली में हम ज्यादातर धूप में खेलते हैं, धूप में होते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। भले ही हम पानी में खेल रहे होते हैं लेकिन हम अपने पानी का और खाने का ध्यान नहीं रखते हैं जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं।
तो जो स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि हमें अपनी स्किन और हेयर का एक्सपोजर कलर्स की तरफ कम से कम रखना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? अपने स्किन पे बहुत ही थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगा के, अपने लिप्स पे बहुत ही मोटी लेयर लिप बाम की लगा के, और बालों में तेल लगा के। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बालों को बांध कर रखें या फिर उसमें स्कार्फ पहने, और कपड़े हमेशा फुल स्लीव्स के पहने, आधे कपड़े पहनकर होली ना खेलें। फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज को अवॉइड करने के लिए जिन लोगों को एस्थमा और सीओपीडी जैसी प्रॉब्लम्स है, वो होली खेलना कम्प्लीटली अवॉइड करें और अपने घर में बैठकर भी मास्क का प्रयोग करें। और जिन जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि चेंजिंग सीजन में जिनको अक्सर खांसी जुकाम बुखार ये सब हो जाता है, वो लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सूखी होली खेलें, और अगर भीग गए हैं तो धूप में खड़े होकर अपने आप को जल्दी से जल्दी सुखा लें। फिर जिन लोगों का आंख में कलर चला गया है या आंख में किसी तरह की इरिटेशन हो रही है, वो फ्रीक्वेंटली जाकर अपनी आईज वॉश करें, और होली खेलने के बाद लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। स्टमक इन्फेक्शंस में हमें खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने का ट्राई करना चाहिए। इवन इफ आप होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर कोई आपको खाना ऑफर करता है तो हमेशा कोशिश करें कि पहले साफ पानी और साबुन से अपना हाथ धोए और फिर खाना खाएं, और टाइम टू टाइम पानी पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। फिर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें होली सेलिब्रेट करने के बाद 1-2 दिन तक फॉलो करने चाहिए, जो कि हमें होली के दौरान जो भी डैमेज हुआ है, जो भी हमारे लंग्स में, स्किन में, हेयर में, थ्रोट में या आईज में डैमेज हुआ है, उसको फर्दर बुरा होने से प्रिवेंट कर सके, यानी कि उसको और बुरा होने से रोक सके। तो सबसे पहले जो होली का कलर होता है, उसको कभी भी रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश ना करें। हमेशा माइल्ड सोप्स और शैम्पू का इस्तेमाल करें, और कलर अगर जाता है 2 दिन 3 दिन में आराम से जाने दें, उसको एकदम 1 दिन में साफ करने की कोशिश ना करें। फिर पूरा एक बार नहा लेने के बाद अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, और अपने बालों में अच्छे से मास्क लगाएं ताकि हमारे हेयर भी मॉइस्चराइज हो सके। फिर आंखों में अगर आपको किसी प्रकार की जलन या रेडनेस दिख रही है तो बर्फ से सिकाई करें, और अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि रेडनेस नहीं जा रही है या दर्द बहुत ज़्यादा है, तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी आंखों में ऐसी भी कोई चोट लग सकती है जिससे कि आपको ब्लाइंडनेस हो जाए। फिर अगर आपको थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो सुबह शाम गरारे करने की कोशिश करें, और अगर उसके बाद भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अच्छे से पानी पी के अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आप होली सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी होली बहुत ही सेफ रहेगी, और होली के तुरंत बाद बीमार ना होके आप अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज में फिर से आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी होली बहुत ही सेफ रहे, मजेदार रहे। आप सभी को हैप्पी होली।